हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी वीर नर्मद साउथ गुजरात और उसका SY बीकॉम सेमिस्टर नंबर 4 SY बीकॉम सेमिस्टर 4 का हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ओके, जिसमें सारे के तीनों जो अकाउंट्स हैं, कॉस्टिंग, कॉरपोरेट और टैक्सेशन। अगर आपके तीनों अकाउंट्स हैं तो आप सारे के सारे अकाउंट्स के जो सिलेबस है, जो इस साल क्या रहने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखो, ये जो सिलेबस है वो 2021-22 में आया था और ऑनवर्ड मतलब अभी तक इस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो ध्यान रखो, अभी तक यही सिलेबस चल रहा है। और जो स्टूडेंट्स 2023-24 में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में पॉसिबल है कि आ सकती है, तो उनके लिए यही सिलेबस रहेगा। और ये सिलेबस है कॉरपोरेट अकाउंट का। अब सिलेबस जो है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरनल और रीऑर्गेनाइजेशन लिखा है, जिसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और ये है कैपिटल रिडक्शन स्कीम। ओके, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है कैपिटल रिडक्शन। फर्स्ट चैप्टर होगा आपकी बुक्स में और यहाँ पर 25% उसका वेटेज है। ओके, फिर आगे बात करें तो यहाँ पर है बोनस शेयर, जिसमें सेक्शन 63 इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जिसका वेटेज है आपका 10%। ओके, उसके बाद है आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर करके चैप्टर, जिसका 55 सेक्शन। ओके, और इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस है, जिसका वेटेज है इटसेल्फ वापस 25%। और देखो, बात बताऊं तो अभी तक जो पेपर आते थे उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछते थे। ओके, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता था, 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता था, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछते थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता था। ओके, अब वो लॉन्ग क्वेश्चन देखो, एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन का जो क्वेश्चन है वो मे भी शायद इस साल 8 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। ओके, और बोनस शेयर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते। वो लोग बोनस शेयर को क्या कर देते, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के साथ बोनस शेयर जो है ना, उसको मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूछते। ओके, और हो सकता है इधर से 8 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आए और यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी जरूर आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का जरूर आएगा। ओके, मतलब हर चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो फिक्स है। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जो कि आपको पता है कि जो न्यू पेपर पैटर्न हुआ है उसमें 8 मार्क के क्वेश्चन आने लग गए, तो उसमें ये 8-8 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से। अब सबसे ज़्यादा मैं अगर इम्पोर्टेंट बोलूँ ना, तो इस चैप्टर को बोलूँगा, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स को। अब फाइनल अकाउंट्स में अगर आप देखो तो एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सक्लूडिंग, ओके, एक्सक्लूडिंग कंपटीशन ऑफ द मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉफिट, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पूछेंगे, एक्सक्लूड है। इसका 40% वेटेज है, मतलब मान के चलो 20 मार्क्स का इस चैप्टर से। और यहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो चलो पूछने ही वाला है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर से 13 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि आपका अभी जो नया पेपर स्टाइल आया उसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इवन यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तो आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर मैं यहां से एक एक्सपेक्ट करूं तो यहां पर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे सर 40% मतलब को 20 मार्क्स होना चाहिए, तो आप खुद सोचो ना कि बाकी बचे एमसीक्यू भी तो है अपने। तो आपको पता है कि एमसीक्यू आने वाला है, तो हर चैप्टर से कुछ 2-3 4-5 एमसीक्यू समझ के चलो, या फिल इन द ब्लैंक या जो भी है वो सब हम करने वाले हैं कोर्स में। तो वो आपको डेफिनेटली पूछने वाले हैं हर चैप्टर से रैंडमली। कोई चैप्टर से 2 आ सकते हैं एमसीक्यू, कोई चैप्टर से 3-4, ऐसे ज़्यादा भी आ सकते। ठीक है, तो मैं अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से बता दिया एक बार। शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू आने वाले वो तो हर चैप्टर से रहने वाले। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है। ये 2023-24 में यही सिलेबस आपको लागू पड़ने वाला। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो कॉस्टिंग में, तो कॉस्टिंग में देखो, और देखो ध्यान रखो, ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो पीडीएफ रखते हैं ना, वही डिस्कस करवा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी तरफ से कोई पीडीएफ बता रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि जो चैप्टर नहीं होता है ना सिलेबस में, वो चैप्टर भी स्टूडेंट्स मेरे को बार बार एग्जाम के टाइम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये आएगा, ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आपको बताऊं कि कॉस्टिंग में जो एक मटेरियल अकाउंट करके चैप्टर था जिसमें फीफो लीफो वाला टॉपिक था, ठीक है, वो टॉपिक मैंने बार बार मना किया था, फिर भी एवरी डे एग्जाम के टाइम पे मेरे को मैसेज करते थे कि सर ये चैप्टर आएगा नहीं आएगा, हमारे कॉलेज में तो करवाया है, लेकिन वो चैप्टर आप देखो सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करो, आपके लिए बेटर रहेगा वो चीज। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है, कॉर्पोरेट हो गया, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में 2021-22 में जो सिलेबस था वही आपका 2023-24 में भी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कंटिन्यू वही सिलेबस है। ठीक है, देखते हैं क्या सिलेबस रहता है। तो देखो सिलेबस है आपके पास यहाँ पर, सबसे पहले है कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पहला एक चैप्टर है, ये आपका एक चैप्टर हो गया। फिर आपका दूसरा चैप्टर है, अब ध्यान से मेरी बात समझना, दूसरा चैप्टर है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अगर बुक्स खोल के देखोगे ना तो आपको होटल, ठीक है, ठीक है, हॉस्टल, फिर हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान से सिलेबस देखो, क्योंकि फिर बाद में आप ही मेरे को बोलोगे सर ये टॉपिक बुक्स में है आपने नहीं करवाया, लेकिन सिलेबस में भी तो होना चाहिए। देखो बुक्स जो है ना वो आपकी कोई ऑफिशियली कोई यूनिवर्सिटी की डिक्लेरेशन किया हुआ बुक्स नहीं है, वो एक रेफरेंस बुक है जो आप यूज करते हो। ठीक है, वो रेफरेंस बुक है, मतलब उसमें से आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग आपको पैसेंजर और गुड्स, देखो पैसेंजर और गुड्स तो मैंने मेरे कोर्स में सिर्फ वही पढ़ाया है, और लास्ट ईयर भी मैंने वही बताया था स्टूडेंट्स को, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसके पीछे मेहनत कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप खुद बिलीव करो जो अपना सिलेबस है उसके ऊपर, ओके, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। ओके, देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो काफी हेल्पफुल रहता है आपके, मतलब आप देखो आप अपनी प्रिपरेशन कई बार ऐसे करते हो ना जो नहीं होता है वो भी प्रिपेयर करते जाते हो। ठीक है, जैसे थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, अब थर्ड जो को टॉपिक है, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब उसमें क्या है, एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड मतलब ये नहीं पूछेंगे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इक्विवेलेंट ये नहीं पूछेंगे, ये एमकॉम में डाल दिया उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट और बाई प्रोडक्ट, मतलब पता है ये दोनों मिलाकर 35% वेटेज होता है, एक ही चैप्टर है दोनों मिला के। और इसका पिछले साल क्या भयानक क्वेश्चन पूछा था ना स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये बताऊं ये क्वेश्चन जैसे पिछले साल के पेपर में पूछा था, सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम के कुछ दिन पहले उनको करवाया भी था, क्योंकि 2019 के पेपर में इन दोनों को कंबाइन करके एक टॉपिक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, और वही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके लास्ट ईयर 2023 में भी पूछा था। तो अभी आपकी जो एग्जाम 2024 में आने वाली है तो ध्यान रखिए, तो ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, तो इसका क्वेश्चन भी आपको करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट और सबसे इजी क्वेश्चन, चौथा चैप्टर आपका 20% वेटेज मतलब 10 मार्क्स का। और क्या इजी है तो देखो हर टॉपिक इजी है इस चैप्टर में, बस पढ़ो अच्छे से, सारे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस कर लो आराम से। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि स्कोरिंग है, आपको 10 मार्क्स दिला देगा, फिर उसके बाद आपको बाकी के मार्क्स लाने हैं बाकी चैप्टर से। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस्टिंग का। और देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, इसमें आपको सिर्फ मटेरियल, देखो यहाँ पर मटेरियल, देखो ये सब चीज मटेरियल के ऊपर है, और यहाँ पर लेबर, मटेरियल और लेबर, बस इतने ही टॉपिक पढ़ने, और इतने ही टॉपिक है आपकी बुक्स में, ज्यादा है अभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेशन की बात करेंगे अभी। हाँ, अभी देखो जिसका टैक्सेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, अब जिसका टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन सेमेस्टर नंबर 4 की बात करें, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो जो भी सिलेबस है वो 2023-24 में भी वही है। ठीक है, 2021-22 में यूनिवर्सिटी ने बदला था सिलेबस, उसके बाद वही है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखने वाली है। देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर,
ये लास्ट ईयर में जो 2 एग्जाम हुई थी ना, रेगुलर और केटी, उसमें दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ सेल। तो एक थियरी तो मैंने इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है, पढ़ के जाना, हो सकता है इस साल भी पूछ ले। और यहाँ पर आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको क्लियर कट नोट मार के लिख दिया है, अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अब बुक्स में अगर मानो आपके पास कुछ पुरानी बुक्स है और उसमें क्वेश्चन हो जिसमें गुडविल की वैल्यूएशन भी ढूंढना हो, तो वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। आपको गुडविल की वैल्यू दे देंगे, क्लियर कट सिलेबस में लिखा है, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है, ध्यान रखो। और यहाँ से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन। और बताऊं तो देखो, इधर से हो सकता है पॉसिबल है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए या तो फिर 13 मार्क्स का। इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्लियर नहीं है। जो भी जैसे पता चलेगा मैं आपको इंटीमेशन दे देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बता देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। जहाँ पर मैंने श्योरिटी थी वहाँ पर मैंने बता दिया। बाकी की चीज़ जैसे जैसे भी आप थोड़ा टाइम निकलता जाएगा, जैसे क्लियरिटी आएगी कि हाँ ये चैप्टर से ही ज़्यादा पूछने का चांसेस है, तो फिर वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अदरवाइज आप मेरे कोर्स में ज्वाइन हो तो वहाँ पर तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता ही जाता हूँ। उसके बाद है 20% जो वेटेज है वो सैलरी चैप्टर का, ठीक है। यहाँ से हो सकता है, वापस मैं बता देता हूँ कि 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 8 मार्क्स या तो फिर 13 मार्क्स, ऐसा समझ के अभी चलो, ओके। फिर है एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है, 30% वेटेज है, लेकिन इसके साथ एक और भी चैप्टर है, प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें ओनली थियरी है। ये ओनली थियरी है, ये थियरी है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे हाउस प्रॉपर्टी में से, और ये थियरी है, इसीलिए उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। देखो 2 चैप्टर है इसलिए। और यहाँ से आपको देखो हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से 8 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएगा, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ एमसीक्यू वगैरह भी हर चैप्टर से तो रहने वाले। और लास्ट में 25% आपका वेटेज है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, पावर ऑफ ग्रांट, एग्जेम्पशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी बोलते हैं, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, और उसका पेमेंट ऑफ टैक्स जीएसटी का, उसके बारे में आपको थियरी पढ़नी, ओनली थियरी, ये थियरी आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, थियरी। तो ये हो गया आपका टैक्सेशन का सिलेबस। अब देखो सिलेबस पहले अच्छे से कंप्लीट करो, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो तो देखो, हर चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। किसी में से 8 या किसी में से 13 पूछने का पूरा चांसेस है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम पेपर आएगा 8 और 13 मार्क्स वाले क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, और एमसीक्यू के हिसाब से। तो आप कोई ऐसा अंदाजा लगा के नहीं जा सकते। अगर आपको वन टाइम में पास होना है तो आप हर चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करिए। प्रॉब्लम वही होती है स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, उनका आप एक बार पूछ लेना, इंटरव्यू ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा सिलेबस कभी पूरा करके ही नहीं जाता होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट जब फेल होता है, जब वो मेरे पास मैसेज करता है, मेरे को कॉल करता है कि सर मेरा केटी आ गया, आप मेरे को हेल्प करो, तो वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम हमेशा हमको दिखती है। 99% नहीं बोलूँगा मैं, 100% बोलूँगा। 100% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो केटी लाते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं एक चैप्टर पढ़ के जाना होता है, कहीं एक की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरा चैप्टर भी पढ़ के गया तो उसमें सिर्फ थियरी या तो ऐसा कुछ टॉपिक ही करके जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए कोई इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रखता, ओके। तो आप जहाँ पर ऑप्शन ढूंढने जाओगे कि हाँ जल्दी से कम टाइम में पास होके निकल जाए, तो वहाँ पर आप गलती करोगे और केटी लाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि अच्छे से हर चैप्टर की प्रिपरेशन करिए, हर चैप्टर को अच्छे से वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं है सिर्फ एक चैप्टर पे प्रिपरेशन ज़्यादा करो और दूसरे चैप्टर पे बिल्कुल ही ना करो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर। और हो सके तो आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हो सके तो सारे पेड कोर्स को भी एक बार विजिट करके देख सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।